हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मेन आपने फोकस करना है इसमें जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है। देन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमने इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब देखो फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्वाइस किसका है, 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। तो इसको मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बताना है। अब दो वेरिएबल हम इसमें कैसे चूज़ करेंगे, देखो एक आ रहा है पेन और एक आ रहा है नोटबुक। तो नोटबुक और पेन यहाँ से ही दो वेरिएबल उठेंगे हमारे पास, ठीक है, निकलेंगे यहाँ से दो वेरिएबल्स। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप नोटबुक को कौन सा वेरिएबल लेना चाहते हो एंड पेन को कौन सा वेरिएबल लेना चाहते हो। अब सपोज़ मैं यहाँ पे नोटबुक को एक्स वेरिएबल लेना चाहती हूँ एंड कॉस्ट ऑफ पेन को वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जिसको भी एक्स लिया है या वाई लिया है वो हमने बताना है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो भी आपने एक्स वाई लेना है उसको लेट लेके आपने लिखना है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी, अभी कॉस्ट है तो ये क्या किस में होगी, रुपीज़ में, रुपीज़ एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ पेन, उसको हमने क्या लिया हुआ है, ये भी लेट में ही आएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई, ठीक है। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिख के बताई थी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट मैंने क्या लिया है, एक्स, इसका मतलब इक्वल्स टू बताया था। देन ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, कॉस्ट ऑफ पेन के साथ, दैट इज़ वाई। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल्स इसमें कैसे आ रहे हैं, एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है एक्स और एक हमारे पास वेरिएबल इसमें क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो एक स्टेप आप आगे और कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2y को इस तरफ ले आते हैं, इधर ये प्लस का इधर आके क्या हो गया, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये 2y बन गया इक्वल्स टू 0। तो ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर कैसे पता चला, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है और इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स कैसे पता चला, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c। देखो आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वल्स टू 0 करके। तो इसको लिखते हैं पहले, ये देखो ए एक्स मेरे पास है 2x, तो ये तो ठीक है। देन उसके बाद प्लस बी वाई मेरे पास है 3y, ये भी ठीक है। मतलब x के साथ जो नंबर लगा हुआ है दैट इज़ ए, y के साथ जो लगा हुआ है दैट इज़ बी। अब c लेफ्ट साइड पे है, जबकि मेरे पास और राइट साइड पे 0 आ रहा है, जबकि मेरे पास स्टेटमेंट में क्या है, राइट साइड पे 0 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स राइट साइड पे जो नंबर है हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बार है ये सिर्फ 5 के ऊपर है। इसका मतलब बार का मतलब क्या है, जिस डिजिट के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट होता रहता है, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं होता, वो रिपीट ही होता रहता है, हम डॉट 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 लगा देते होते हैं। तो इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब देखो एग्जैक्टली ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन गया, प्लस सी तो नहीं बना, साइन ऑपोजिट्स हैं, उसका कोई चक्कर नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर साइन ऑपोजिट हो तो हम उसको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या लिख देंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम कंपेयर करेंगे विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब देखो x के साथ जो नंबर लगा है दैट इज़ a, मतलब a आ गया 2।
y के साथ जो लगा है वो है b, दैट इज़ b आ गया 3। c के साथ c के साथ मतलब कि जो c मीन्स उसके साथ कोई और वेरिएबल नहीं है, तो 9.35 बार ये क्या आ गया c। अब देखो साइन ऑपोजिट आ रहे हैं c पे, तो इट मीन्स c क्या आएगा -9.35 बार, ठीक है। तो अगर साइन ऑपोजिट है तो वो आपने लेना है साथ में। तो इट मीन्स आपके पास a क्या आया है, a इज़ 2 और b क्या आ रहा है 3 और c आ रहा है -9.35 बार, ठीक है जी। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये एग्जैक्टली हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है ना, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हम सीधा लिखते हैं। अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा तो पहले मैंने इक्वल्स टू 0 में लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया। कंपेयर अबव इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो अब a क्या होगा, अब देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1 है, तो a क्या होगा 1 होगा। y के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है -1/5, तो इट मीन्स b क्या होगा -1/5, साइन ऑपोजिट है तो माइनस लेना पड़ेगा। c क्या होगा -10 क्योंकि साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो हमारे पास a क्या आ गया, a आ गया 1, b क्या आ गया -1/5 और c क्या आ गया -10, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास a b c आ गए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास देखो क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसको भी देखो सबसे पहले इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा, तो पहले इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं। -2x प्लस 3y, 6 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। तो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन, कंपेयर अबव इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x के साथ क्या लगा हुआ है -2, तो इट मीन्स a क्या आ गया -2। y के साथ क्या लगा हुआ है +3, इट मीन्स b क्या आ गया 3, कि साइन सेम है इधर। c यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो c आया -6। तो a क्या आया, a आया -2, b क्या आया आपके पास 3 एंड c आ गया -6, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट, स्टेटमेंट इज x इक्वल्स टू 3y। तो पहले हम इसको अपने गिवन फॉर्म में चेंज करते हैं। x y वाली टर्म भी लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, तो ये -3y हो गया। उसके बाद देखो c मेरे पास है ही नहीं। अगर c नहीं है तो इट मीन्स वो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑब्वियसली वो 0 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे 0 लिखना चाहते हो या नहीं भी लिखना चाहते, एज यू विश, इक्वल्स टू 0। अब हम ये कंपेयर वाली लाइन फिर से लिख देंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो x के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो a क्या आ गया 1। y के साथ यहाँ पे क्या है -3, तो b क्या आ गया -3 और c क्या होगा, तो है ही नहीं था तो वो 0, ठीक है। a आ गया 1, b आ गया -3 और c आ गया 0, ठीक है जी। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 2x इक्वल्स टू -5y। ये सेम फोर्थ पार्ट के जैसा है। पहले आप y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन c इज़ नॉट देयर, तो आपकी विश है आप यहाँ पे 0 में लिखना चाहते हो या नहीं भी लिखना चाहते, अंडरस्टूड है, c 0 है। देन कंपेयर अबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ x के साथ क्या लगा है 2, इट मीन्स a आ गया 2, y के साथ क्या लगा है 5, b आ गया 5, c क्या है 0, ठीक है। a आया 2, b मेरे पास क्या आया 5 एंड c हो गया 0। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो आपके पास इसमें
वाई वाली जो टर्म है वो नहीं है, तो लेकिन हमने उसको लिख देना है। जैसे देखो पीछे सी नहीं था तो हम उसकी जगह ज़ीरो लिख रहे थे ना। नहीं भी लिखना आपकी विश है, अंडरस्टूड है, लेकिन आप कोशिश करो एग्जैक्टली वही फॉर्म बना दो जो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो देखो मैं कैसे लिखूँगी, पहले 3x, फिर y वाली टर्म लिखनी है, 0y लिख दो, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर अबव इक्वेशन। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी क्वेश्चन दी गई है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और जो नहीं मेंशन उसके साथ 0 लगा देना। सपोज अगर एक्स नहीं मेंशन आप 0x लिख देना, वाई नहीं मेंशन आप 0y लिख देना, सी नहीं मेंशन आप 0 लिख दो। ठीक है, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब एक्स के साथ क्या लगा है 3, दैट इज़ ए। y के साथ क्या लगा, 0, b 0 एंड c इज़ 2। साइन किसी का भी ऑपोजिट नहीं है, तो a आ गया 3, b आ गया 0 एंड c इज़ ऑल्सो, सॉरी c है 2। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दैट इज़ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो x वाला नंबर यहाँ पे मिसिंग है, कैसे लिखोगे, 0x प्लस वाई के साथ क्या है 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आगे क्या लिखेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स के साथ क्या लगा है 0, दैट मीन्स ए इज़ 0, वाई के साथ क्या लगा है 1, दैट इज़ बी इज़ 1, सी अपोजिट साइन है तो सी आएगा -2। ठीक है, ए आ गया मेरे पास 0, बी आ गया 1 और सी आ गया -2। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट अब हम लास्ट पार्ट इसका करेंगे। लास्ट पार्ट में अब ये देखो लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 5 इक्वल्स टू 2x। अब देखो 2x तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। y वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0y। ठीक है, और 5 ऑलरेडी ही इस तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे ही चाहिए था, इक्वल्स टू 0। फिर अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन विद, किसके साथ हम कंपेयर कर देंगे इसको, कंपेयर अबव इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ए क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा -2। ठीक है, बी 0 एंड सी क्या आ जाएगा 5। तो इसी के साथ हमारे ये 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।